Hi, this is Vishal from Mohad Investing. I am the SEBI registered investment advisor. Today we are going to discuss about the very important topic which is faced by the each and every individual traders and clients, जो कि है कि एक बार पोजीशंस में आने के बाद हमें उस पोजीशंस में कब एग्जिट करना है। कई बार होता है कि आपने पोजीशंस एग्जिट करी, उसका शेयर बढ़ जाता है। कई बार आपने पोजीशंस एग्जिट नहीं कर पाए, उसका शेयर गिर जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के कारण lot of clients cannot get the exact profit which actually they can. तो डेली रिग्रेट करने से अच्छा ये है दैट यू शुड अंडरस्टूड व्हेन टू एंटर एंड व्हेन टू एग्जिट। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि लाइक अगर आपको नहीं पता है कि पोजीशंस में से कब एंटर करना है तो आप कितना बड़ा एक्चुअली नुकसान कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। लाइक देर आर टू फ्रेंड्स और टू ट्रेडर वी कैन टेक एज एग्जाम्पल्स। फर्स्ट ट्रेडर के पास है सिर्फ 1 लाख का कैपिटल, सेकेंड क्लाइंट्स के पास है 10 लाख का कैपिटल। एक क्लाइंट ने जो पोजीशंस ली है 2 लॉट्स में लिए, सेकेंड ने भी 2 लॉट में लिए। पर जिसका 1 लाख का कैपिटल था ही नोज एवरीथिंग लाइक व्हेन टू एग्जिट। उन्होंने उसी एक पर्टिकुलर पोजीशंस में अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक करा, तो शायद उन्हें जो प्रॉफिट होगा 20 to 25,000 का हो जाएगा। एक ट्रेडर जिन्होंने, इनके पास 10 लाख का कैपिटल था बट दे एग्जिट देयर पोजीशन इन ओनली 2 पॉइंट्स, देन उसी पोजीशंस में उनको जो प्रॉफिट होगा सिर्फ 2,000 रुपये का या 4,000 रुपये का होगा। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए देर आर 3 मेजर थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टूड। फर्स्ट है ऑलवेज यू हैव टू जस्ट सी द ब्रॉडर मार्केट। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि जब भी मैं पोजीशंस क्लाइंट्स को देता हूँ तो मैं जरूर इस पोजीशंस, इस पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर थिंग को मॉनिटर करता हूँ, तभी पोजीशंस को एग्जिट करवाता हूँ, विच इज़ ओपन इंटरेस्ट एंड वी कैन ऑल्सो से द वॉल्यूम। एंड थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ब्रॉडर मार्केट। आप देखिए कई बार क्या होता है ना, ब्रॉडर मार्केट सब कुछ कहता है। ब्रॉडर मार्केट आप देख सकते हैं, यूएस के मार्केट देख सकते हैं, आप चाइना के मार्केट देख सकते हैं, आप जापान के मार्केट देख सकते हैं। ऐसा दिन जिस दिन मार्केट में बुल ट्रेंड है और सारे ही मार्केट में 1-2% 2.5% का मूवमेंट आपको दिख रहा है, अगर ब्रॉडर मार्केट में मूवमेंट बड़ा दिख रहा है आपको, तो ऑलवेज यू हैव टू टेक अ पोजीशन विथ मैक्सिमम टारगेट। जिस भी दिन आपको ब्रॉडर मार्केट में 2% के मूवमेंट दिख रहे हैं, आइदर अ बुल साइड और बेयरिश साइड, उस दिन आपके टारगेट हमेशा बड़े होना चाहिए। पर इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, कभी भी ट्रेंड को ना छोड़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट पूरा पॉजिटिव है और आप पुट ऑप्शन लेके बैठे हैं या फिर शॉर्ट सेलिंग करके बैठे हैं। अगर ये करेंगे तो हमेशा रिग्रेट करेंगे। मत सोचिए कि मार्केट रिवर्सल हो सकता है, रिवर्स साइकोलॉजी पे मत ट्रेड करिए। ऑलवेज ट्रेड अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। इफ यू हैव टेकन अ पोजीशन एज पर द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, देन उस दिन हमेशा अपने टारगेट्स को बड़ा रखिए। अगर उस दिन आप बड़े टारगेट लेके चलेंगे तो टारगेट अचीव होगा। टाइम थोड़ा सा कंज्यूम होगा, हो सकता है जहां आप 10 मिनट के लिए ट्रेड लिया है उसमें आपको 1 घंटा लगे, 1.5 आवर लगे, पर हाँ वो आपके बड़े टारगेट अचीव होंगे। इसके ही अपोजिट, अगर सेम डे या फिर एक पर्टिकुलर डे पे मार्केट कोलैप्स हुआ है, मार्केट गिर रहा है, सारे ग्लोबल क्राइसिस आ रहे हैं, बेड न्यूज़ेस हैं मार्केट में, आप डाउन साइड पोजिशंस ले रहे हैं, डाउन साइड में चाहे आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, पुट ऑप्शंस बाय कर रहे हैं, प्लीज़ अपने टारगेट को बढ़ा रखिए। 1 या 2 पॉइंट के लिए टारगेट मत रखिए स्टॉक ऑप्शंस में। इंडेक्स ऑप्शन में 10-20 पॉइंट के लिए मत रखिए, उस दिन आपको एक बड़े टारगेट डेफिनेटली मिलेंगे। अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको बड़े टारगेट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। सेकेंड ऑप्शन आता है जिससे मैं फॉलो करता हूँ, विच इज़ ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम। ओपन इंटरेस्ट अगर आप अलॉन्ग विद द ट्रेड देख रहे हैं और आपको एग्जैक्ट ओपन इंटरेस्ट देखना आता है, तो यकीन मानिए आपको ओपन इंटरेस्ट खुद बोलेगा कि कब आपको पोजीशन एग्जिट करनी है। कैसे? आई एक्सप्लेन यू। देयर आर टू थ्योरी बिहाइंड इट। अगर स्टॉक बुल ट्रेंड में है, स्टॉक बढ़ रहा है एंड उसका ओपन इंटरेस्ट भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो अपनी पोजीशन को एग्जिट मत करिए जब तक कि ओपन इंटरेस्ट कम होना स्टार्ट हो गया है। एक सिंपल सी थ्योरी है, इफ शेयर इज गोइंग अप एंड ओपन इंटरेस्ट इज ऑल्सो कंटिन्यूसली गोइंग अप, देन स्टॉक विल फर्दर गो अप। स्टॉक कब अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है? व्हेन ओपन इंटरेस्ट इज ऑल्सो चेंजिंग। जब ओपन इंटरेस्ट भी कम होना स्टार्ट हो गया है, वहाँ से स्टॉक चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर स्टॉक गिर रहा है
ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है किसी स्टॉक का या इंडेक्स का, ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक या इंडेक्स और अभी गिरेगा। इसके अपोजिट अगर स्टॉक बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते अब कम होना स्टार्ट हो गया है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब बस यहाँ पे स्टॉक गिरने वाला है, यहाँ से स्टॉक अपना जो ट्रेंड है वो चेंज करने वाला है। नाउ यू कैन एग्जिट योर पोजीशन। अगर स्टॉक गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी कम होना स्टार्ट हो गया है अब, तो अब यहाँ से स्टॉक रिवर्सल होगा। अब पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ से स्टॉक अब जो गिरता हुआ स्टॉक था या गिर रहा इंडेक्स था, अब यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ अ बेसिक थ्योरी। एक दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये थ्योरी। अगर स्टॉक बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो स्टॉक और बढ़ेगा। स्टॉक बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट कम होना स्टार्ट हो गया है, तो अब स्टॉक गिरेगा। स्टॉक गिर रहा था, अब ओपन इंटरेस्ट कम होना स्टार्ट हो गया है, तो अब यहाँ से स्टॉक रिवर्सल लेगा, अब बढ़ना स्टार्ट होगा। थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप हर स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए आप बेसिकली कुछ डेटास फॉलो कर सकते हैं। जो मैं डेटा फॉलो करता हूँ दैट इज़ द राइटर्स डेटा को मैं फॉलो करता हूँ। अगर मैंने कोई स्टॉक बाय पोजीशंस में ली है या कॉल ऑप्शंस लिया है, मैं नहीं सेल करता हूँ जब तक कि मुझे उसका स्पेसिफिक राइट पोजीशन नहीं दिखती है अप ट्रेंड पे। अगर मुझे राइट पोजीशन दिख रही है, उस स्टॉक राइट पोजीशंस के आसपास आ गया है, देन ओनली आई कैन सेल इट आउट, और मैं उसमें पूरा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करता हूँ। This is my basically theory to just get the maximum return with the minimum investment. But to get the right data at the right time, it would be really difficult to just find out for a newcomers. To know more about these things, call me on number mentioned below.